नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ के, और हमारे साथ मौजूद हैं इसमें दारा सिंह यादव जी। इनसे पूछेंगे जो ईवीएम को लेकर चल रहा है कि ईवीएम है तो मोदी है, तो जो तमाम ऐसे बातें चल रहे हैं कि ईवीएम है तो मोदी है, तो हम इनसे इनके विचार जानेंगे कि क्या इनका उस पर कहना है। सर, ऐसा सुना जा रहा है कि ईवीएम है तो मोदी है, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं एक कहानी बताता हूँ। आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, सुनाया भी गया होगा दादाजी, कि एक तोता होता है। वो तोता कहीं पिंजरा में गुफा में रहता है, उसमें उसकी जान अटकी होती है और वो यहाँ पे तानाशाही करने लगता है। उसे पता है कि हमारा तोता वहाँ कैद है। तो नरेंद्र मोदी जी का जो है ईवीएम तोता है, और ईवीएम एक टच नहीं है। हजारों लोगों ने इसको साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के वोटों से नहीं जीत रही। वो जीत रही है तो सरकारी मशीनों का प्रयोग करके, छल बल से, झूठ से। और वो सबसे बढ़िया काम 3 करती है। पहला, झूठ बोलना। दूसरा, झूठ को पूरे देश में फैला देना। तीसरा काम होता है उसका कि अगर आप सच्चाई कहीं दिखा दिया, अगर आप किसी चैनल में काम कर रहे हैं तो आपको नौकरी से निकलवा दिया जाएगा, या फर्जी मुकदमा करके आपको डराने का काम किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जिस मुद्दे पे पहले लड़ती थी, विकास के मुद्दे पे, उसी पे लड़ेगी। तो हर बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने जितना काम उन्होंने कर दिया मुख्यमंत्री बनकर, अगर उससे थोड़ा सा काम भारतीय जनता पार्टी करे हो तो गिना दे। मगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास अगर आप शिक्षा पे पूछ लोगे जाके, रोजगार पे पूछ लोगे जाके, महिला सुरक्षा पे पूछ लोगे जाके, स्वास्थ्य विभाग पे पूछ लोगे जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होगा। उनके पास एक मुद्दा होता है जिसमें सारी पार्टियों को उलझाना चाहती है, वो है धर्म। धर्म के जाने से अच्छा है कि मुझे अपने मुद्दों पे रहना है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर मीटिंग में हर नेता, हर प्रवक्ता, हर वक्ता से बता रहे हैं कि आपका मुद्दा सिर्फ समाजवादी पार्टी के इन कामों पे होना चाहिए। मगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को ना मानने वाले नेता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं, जो बहुत हानिकारक है। अच्छा, तो हर बार चुनाव समाजवादी पार्टी विकास पे ही लड़ती है, लेकिन जो वोट बैंक की बात आती है, वोट की आती है, तो कहीं ना कहीं इनके झोली में हार ही आता है। ऐसा क्या वजह हो जाता है? देखिए, मैंने बता दिया ना, पहले आपने सवाल किया था, मैंने उस पर जवाब दिया था। देखिए, हमको वोट उतना मिलता है जितने से हमारी सरकार बन सके, मगर जब हमारा वोट घटा ही दिया जाएगा, मशीन, आप बताइए, आपका मोबाइल नहीं हैंग होता है, एटीएम नहीं हैंग होता है, आप बताइए, हो जाता है ना? आप बताइए, डिजिटल में आप एक कोड आता है, आप डालते हैं, आपका पूरा पैसा सट से चला जाता है, तो आप उस मशीन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? और जिस देश ने इस मशीन को बनाया उसने बैन कर दिया, जो इतना बड़ा अमेरिका देश है जहाँ 1 महीना वोटिंग होती है, अमेरिका से बड़ा कोई देश नहीं होगा, ये सब कोई मानता है ना है? तो हाँ, अमेरिका में जब ये बैन हो गया तो उत्तर भारत में क्यों नहीं कर रहे हैं इसको? अच्छा, तो आपका भी ऐसा मानना है कि ईवीएम पर ना होकर बैलेट पेपर पे चुनाव हो? बैलेट पेपर होना चाहिए, और या तो फिर अगर ईवीएम कर रहे हैं तो जो जनता की मांग है, जो लोग सामाजिक नेता जो मांग कर रहे हैं, आप उस पर निर्वाचन आयोग कहे कि हम ऐसे कराएंगे जैसे आप लोग चाहते हो वोटिंग। अच्छा, अभी हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने, तो वहाँ से क्या बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, रोजगार मिलता है शिक्षा से, ठीक है, नौकरी मिलती है संस्थाओं से। संस्थाओं को क्या किया इन्होंने? प्राइवेट कर दिया, कुछ को बेच दिया। अब ये कहाँ से रोजगार देंगे? आप बता रहे हैं 22 तारीख को माननीय श्री नेताजी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे सिर्फ माइक पे 4 पत्रकार हिम्मत करके ये पूछ ले कि सर, मंदिर तो बन गया 22 तारीख को, भाई उद्घाटन हो गया तो हो गया मंदिर, आप बताइए देश के युवाओं को नौकरी कहाँ से दोगे? मैं कसम से बता रहा हूँ, उनके पास जवाब नहीं होगा, भागते नजर आएंगे दिल्ली की तरफ। अच्छा, अभी फिलहाल में अक्षत वितरण चल रही है, घर घर पे अक्षत वितरण किया जा रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, या नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, या कांग्रेस के जो अपोजिट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उनके घर जो अक्षत आ रहा है, तो क्या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो अक्षत आया कहाँ है? अभी आ नहीं रहा बाबू, आया ही नहीं है, समझ गए, और ना आएगा किसी के यहाँ। अच्छा, आपके दरवाजे पर अक्षत आता है तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? आएगा भैया, आएगा ही नहीं। वजह क्या है ना आने की? आपने देखा, हल्ला मचाया था कि अखिलेश जी को निमंत्रण भेजा, निमंत्रण नहीं स्वीकार किया, हवा भाई हुआ था ना, और आज अखिलेश जी ने क्लियर कर दिया। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या समाजवादी, उनके आरएसएस वाले और भाजपा वालों की लिस्ट उनके पास है, किसको निमंत्रण देना। आप बताइए, आपको निमंत्रण देंगे नरेंद्र मोदी जी?
नहीं देंगे, क्योंकि देखिए चंदा दे सकते हो आप, चढ़ावा कर सकते हो, जागरण आप करा सकते हो, सब कुछ आप करोगे, मगर जो क्रेडिट है वो नरेंद्र मोदी ही लेंगे और ये देश के लिए हानिकारक है। अगर आप हम लोग बात मानते हैं संविधान को, और जो संविधान की बात करता है ना, उससे भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर खड़ी होती है, वो बहुत डरती है। संविधान पढ़ लो एक बार, भारतीय जनता पार्टी आपके पास नहीं आएगी कभी। अच्छा, अभी फिलहाल में जो अयोध्या मंदिर है, राम मंदिर, वहाँ पे मुख्य जो 4 शंकराचार्य हैं वो चारों ने मना कर दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जा रहे हैं। जब मोदी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और संबोधित करेंगे तो हम शंकराचार्य वहाँ ताली बजाएंगे क्या? तो नहीं जाने की क्या वजह है, क्या वो उनको मोदीवादी वो नहीं है कि या रामवादी नहीं है, उन पे सवाल तमाम उठ रहा है कि लोग विपक्ष पार्टी के समर्थन में ऐसा कुछ कहा जा रहा है। सर, इसका क्या वजह है? देखिए, कोई ना कोई इंसान, अब आप बताइए, मुस्लिम धर्म अपना मुस्लिम मानता है, ईसाई अपने उनको मानता है, इसमें क्या है? जिसकी रोटी सेकना हो तो धर्म की तरफ भाग जाता है, ठीक है। वो शंकराचार्य हैं, जाएंगे या नहीं जाएंगे वो उनका विषय है। हम लोग राजनीतिक हैं, हमारा काम है लोगों के मुद्दाओं को लेकर, अगर हम विपक्ष में हैं तो घेरना सरकार को, और सरकार का काम है कि उन मुद्दाओं को अमल करे। हम राजनेता हों या कार्यकर्ता हों या समर्थक हों, मुझे धर्म में ना जाकर, और जब भी कोई मीडिया वाला अगर हम कहते पूछता है कि धर्म के बारे में, तो उससे सीधे ये बता दीजिए कि धर्म के बारे में पूछना हो तो आप सीधे किसी शंकराचार्य के पास जाइए, नेता के पास ये आइए कि विकास के लेकर क्या आपके पास एजेंडा है, कैसे क्या करोगे। मीडिया हम चले कि चलिए ठीक है, तुम मोदी की 24 घंटा तारीफ करिए, मगर जनता को दिखाइए ना, विपक्ष को नहीं दिखाना चाहते हो, हम लोगों को ना दिखाओ भाई, हमारा चेहरा काला होगा, यही शायद चित्रा त्रिपाठी और उनको नहीं पसंद आ रहे होंगे हम लोग, तो ना दिखाएं, मगर जनता के तो दिखाओ। युवा क्या चाहता है, किसान क्या चाह रहा है, महिलाएं क्या चाह रही हैं, अस्पताल के क्या हाल हैं? आपको बता दें, पशुपालन जो चलाए हैं योगी जी, अगर इसकी फाइल खोली जाए ना, सबसे बड़ा घोटाला नजर आएगा। अच्छा, अभी हाल ही दिन में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, जी न्यूज़ के जो एंकर हैं दीपक चौरसिया जी, उनके अपने फ़ोटो जलाया यही पार्टी कार्यालय पे, क्या वजह रहा है कि उनका फ़ोटो जला? इतना नफरत क्यों उनसे? देखिए, वो हरदम, आप इंसान हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, मगर आप अपने आप को जाति बताओगे या कट्टरपंथी बताओगे तो हम तो आपसे नफरत करेंगे। दीपक चौरसिया जी से ये पूछा जाए कि समाजवादी को नवाजवादी कहने का किसने अधिकार दिया? आप एक एंकर थे, आपका काम है कि सत्ता को भी घेरो, विपक्ष को भी घेरो, समझ गए? अगर हमारी गलती है तो आप बताइए, हम सुधारेंगे ना। और राजनीति में यही होता है कि मीडिया जब दिखाती है तभी नेता सुधार करता है, या कोई युवा सोशल मीडिया पे जब लिखता है, हमारा तो कोई विरोध लिखता है तो हम उसको सुधारते हैं कि अगली बार वो हमारा विरोध ना करे, तारीफ करे। तो यहाँ पे तो ये है कि जो नेताओं को, बाहुबलियों को जो पैदा कर दिया है, मीडिया ने किया है, और मीडिया की ये गलती है कि ये हमें आज पत्रिका पे ये शर्म आती है कि हम भी पत्रकार रहे हैं, हम भी लिख के देते थे, स्क्रिप्ट और लिखा जाता था, टाइप होता था, जाता था, लोग तारीफ करते थे, समझ गए। मगर आज भी मैंने ईमान नहीं बेचा और कल भी नहीं बेचूंगा, और मैंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर मैं जिस दिन समाजवादी से गद्दारी करूँगा उस दिन देखना मैं जहर खा लूँगा, मगर समाजवादी के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब नेता तो ज़्यादा बचे नहीं हैं, ज़्यादातर तो आप देखते हो कैसे लोग करते हैं, बयान देते हैं, बस बयान दो, बस टीआरपी ले लो। टीआरपी से कुछ नहीं होगा, जनता को समझाना है, जनता से नफरत नहीं कराना है। हम सोचते हैं कि आपका धर्म आपका महान है, इनका धर्म इनका महान है, इनका धर्म इनका महान है, और हमारा जो धर्म है, आओगे तो आप संविधान में ही, और संविधान किसी को नफरत करना नहीं सिखाता है। लोकतंत्र जो होता है वो किसी से नफरत नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमें अपनी जो मुद्दे हैं उन पे लड़ाई करना है, हमें शिक्षा देना है तो शिक्षा देना है, हमें सड़क बनानी है तो सड़क बनवानी है, हमें बिजली फ्री देनी है, बिजली फ्री दीजिए। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं राशन बांट रहा हूँ, 80 करोड़ को आप कितने सालों से बांट रहे हो राशन, और कब तक बांटोगे? अगर उनको तुम रोजगार दिए होते ना, वही राशन का पैसा हम किसी और योजना में लगाकर और किसी विभाग में लगाकर उसको मजबूत करने का काम करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के पास सलाह नहीं कार हैं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। ये गंवारों को लेकर जो टोली घुमा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको हटा दे और एक नए कोई अच्छा पत्रकार रख लें, कोई पत्रकार जमीनी जो होगा उसको रख लें। उसी दिन नरेंद्र मोदी जी होते हैं। जिनके पास पढ़े लिखे आदमी नहीं है उन्हीं की सरकार गिरती है। तो आप सुन रहे थे दारा सिंह
यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी माने जाते हैं, और इन्होंने तमाम मीडिया को लेकर नफरती जहर फैलाई जा रही है मीडिया को लेकर, तमाम काफ़ी खफा हैं ये, और तमाम मुद्दों पे अपने विचार रखें। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21 रवि गुप्ता के साथ, कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव जी के साथ।